हेलो फ्रेंड्स, गर्देज़ी टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के बारे में ऐसे 4 दिलचस्प हक़ाइक़ जो शायद से आप पहले नहीं जानते। जैसे कि एक ऐसा समंदर जिसका कोई साहिल ही नहीं। इस दुनिया के बारे में कई बातें हमारे ज़हनों में इस तरह रच बस गई हैं कि हम उनके बारे में कोई सवाल नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जो हम जानते हैं वही सच है, लेकिन हर मामले में ऐसा ज़रूरी तो नहीं। दुनिया से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ के बारे में लिखने वाले साइंटिस्ट मैट ब्राउन ने अपनी किताब एवरीथिंग यू नो अबाउट प्लैनेट अर्थ इज़ रॉन्ग, यानी कुरे अर्थ के बारे में आप जो जानते हैं वो गलत है, में चंद ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो आपकी मालूमात को चैलेंज करती हैं। उन्होंने दुनिया के बारे में BBC के साथ गुफ्तगू के दौरान 4 दिलचस्प चीज़ों का जिक्र किया। तो चलिए अब बात करते हैं। पहले नंबर पर 2060 मुरबा किलोमीटर का नो मैंस लैंड। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ज़मीन, साहिल समंदर, अख्तियार, इक़्तिदार, तिजारत और इजारादारी के सबब दुनिया में कई जगह नो मैंस लैंड के नाम से जानी जाती है और जिसके वजूद के बारे में आपने सुन रखा होगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये 2 या उससे ज़्यादा ममालिक के सरहदों के दरमियान खाली इलाका होता है जिस पर किसी भी मुल्क का कानूनी अख्तियार नहीं होता। ताहम इस पर कानूनी दावा किया जाता है, लेकिन अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक़ नहीं जताता। ये इलाका बैर तवील या बैर तोइल के नाम से जाना जाता है और इसका रकबा 2060 मुरबा किलोमीटर है और ये मिस्र और सूडान की सरहदों के दरमियान वाक़ है। दोस्तों, क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाला पहला शख्स। क्या पुर्तगाली एडवेंचरर फ्रेड मैगेलन दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला शख्स थे? और क्या उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े समंदर को अपना नाम दिया था? ये दुरुस्त नहीं है। ताहम इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सन 1940 में पैदा होने वाले फ्रेड मैगेलन पहले यूरोपी थे जिन्होंने बहरे कायल को अबूर किया था। सन 1519 में मैगेलन ने एक बड़े ग्रुप के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस आइलैंड यानी मिसाले वाले जजीरे की तलाश में निकले थे। कई ममालिक होते हुए 3 साल बाद ये ग्रुप उसी जगह पहुंचा जहां से वो रवाना हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर एक ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा नहीं है या जिसके किनारे से कोई ज़मीन नहीं मिलती। हमारा ये ख्याल है कि समंदर के सिरे का पता हो या ना हो, लेकिन उसका किनारा ज़रूर होता है। कई समंदर तो चारों जानिब ज़मीन से घिरे हैं, जैसे कि बहर रोम और बहर असवद। कभी ऐसा भी होता है कि कब एक समंदर बर आज़म से मिल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में जज़ाइर के सिलसिलों से उसकी हदूद का तयन किया जाता है। बहरहाल एक ऐसा भी समंदर है जिसका कोई भी किनारा ज़मीन से नहीं मिलता और ये सारगोसासी या बहर सरकूसा है। ये समंदर बहरे ओकानूस के मगरिब में वाक़ है और कुतुब शुमाली से एक जानिब को मुड़ती हुई लहरें ही इसके हदूद का तयन करती हैं। बहरे कायल की चक्कर खाती लहरों के सबब ही बहरे सरकूसा का पानी पुरसकून रहता है और एक दूसरे में जम नहीं होता। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं ज़लज़ले को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि ज़लज़ले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पर नापा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये दुरुस्त मालूमात नहीं है। सन 1930 में जियोलॉजी एक्सपर्ट चार्ल्स रेक्टर और ब्रूनो कोटेनबर्ग ने सिर्फ कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की वजह से पैदा होने वाली तवानाई को नापने के लिए इसे बनाया था। ये एक किस्म का सेज़मोग्राफ था। इसी की बुनियाद पर सन 1970 में नए निज़ाम की बुनियाद डाली गई और इसे जियोलॉजी एक्सपर्ट या माहिर अर्ज़ियात एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसे सेज़मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन नाम बड़ा होने की वजह से इसे आम तौर पर रेक्टर स्केल ही लिखा जाता है और बोला जाता है। दोस्तों, क्या आप रेक्टर स्केल के असल नाम सेज़मोलॉजिकल स्केल के बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो हमें कमेंट में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।